40 विधानसभा सीट पे 206 सीट पे आगे चल रहा है। तो कहीं न कहीं एनडीए गठबंधन कुछ बड़ा नहीं कर पाए। बिहार विधानसभा चुनाव में अदर 5 सीट पे आगे है, 34-35 सीट पे ये महागठबंधन आगे है। वही अगर अररिया की बात कर ले, सीमांचल में कुल 24 जिले आते हैं और इन 24 में से अररिया एक लोकसभा सीट है और अररिया एक जिला है और यहाँ पे 6 विधानसभा सीट है। इन 6 विधानसभा सीट का कौन कहां से बाजी मार लिए हैं, कौन जीत गए हैं, इसमें आपको बताएंगे कि अररिया के कौन कहां से जीते हैं। अररिया में बता रहे हैं कि आपको पहले हम फारबिसगंज, जहां कांटे की टक्कर की लड़ाई हुई, फारबिसगंज में कांग्रेस के मनोज विश्वास 221 वोटों से विजय प्राप्त कर लिए। फारबिसगंज में कांटे की टक्कर की लड़ाई हुई। बीजेपी जो 2005 से सत्ता आजमा के बैठी थी फारबिसगंज में, वहां पे बीजेपी का जादू नहीं चला और वहां पे कांग्रेस ने 221 वोटों से विजय प्राप्त कर लिया। कांग्रेस के उम्मीदवार मनोज विश्वास। इसके बाद चलते हैं नरपतगंज में देवंती यादव आसानी से जीत दर्ज कर ली है और ये 2010 में पहली बार विधायक बनी थी और 2025 में दूसरी बार विधायक बनने जा रही है। वही मनोज विश्वास फारबिसगंज में पहली बार विधायक बने और उन्हें अपनी लाइफ में, जिंदगी में पहली बार विधायक बन रहे। इसके बाद नरपतगंज में क्लियर हो गया कि बीजेपी देवंती यादव बाजी मार ली है। फारबिसगंज में कांग्रेस लगातार वहां हार रही थी, वो कांग्रेस 2025 में जीत चुका है। नरपतगंज बीजेपी। अररिया के बाद अररिया लोकसभा सीट में हम रानीगंज की बात करने चले हैं। रानीगंज विधानसभा सीट, यहाँ जेडीयू का दबदबा, कभी बीजेपी का दबदबा हुआ करता था, लेकिन इस बार जो रिजल्ट आया वो आरजेडी के खेमे में आया है और आरजेडी के अविनाश मंगलम ने वहां चुनाव जीत चुका है। तो कहीं न कहीं रिजल्ट साफ है। अचमित सिंहदेव, इस बार उसका जादू नहीं चला। 2015-2020 में अचमित सिंहदेव जरूर चुनाव जीते रानीगंज का, और रानीगंज में जब 2020 में अचमित जीते थे तो महज 2300 लगभग वोटों से जीते थे, 2323 से। कहीं न कहीं वो जो आदेश था जनता का साफ था 20 में ही, और 25 में तो ये क्लियर हो गया। अविनाश मंगलम वही शख्स है जो कभी मास्टर हुआ करते थे, लेकिन 20 में जब इनको तेजस्वी यादव टिकट देते तो अपने मास्टर पद से इस्तीफा देते हैं और 25 में इस बार अविनाश मंगलम ने जीत दर्ज कर लिया। वही अब चलते अररिया विधानसभा सीट। 20 में भी यहाँ पे कब्जा जो था हारा था, अररिया हारा था यहाँ पे। और बता दें कि कांग्रेस 2025 फिर से जीत चुका है अररिया विधानसभा सीट। 20 में भी जीता था अब्दुल रहमान, जो 20 में जीते थे, 25 में भी फिर से बाजी मार दी है। अब चलते हैं कि 2 हॉट सीट, सिकटी और जोकीहाट। सिकटी में विजय कुमार मंडल 6ठी बार विधायक बनते हैं सिकटी विधानसभा सीट से और आपदा मंत्री भी थे। तो कहीं ना कहीं वो जिस तरह से क्षेत्र में काम किए और जिस तरह से जनता से लगाव थे, तो फिर से बाजी मार लिए विजय कुमार मंडल, बीजेपी विधायक सिकटी। वही जोकीहाट की बात करें, जोकीहाट की जो लड़ाई त्रिकोणीय थी, जहां हमेशा जिक्र किया गया एग्जिट पोल में या तो जनस्वराज जीतेगा या आरजेडी जीतेगा या जेडीयू जीतेगा, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। 2025 में फिर से जोकीहाट में ओवैसी फैक्टर चला है। तो कहीं न कहीं ओवैसी का हवा 2025 में भी जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिला। जो 2020 में हुआ जोकीहाट में, वही चीज 2025 में हुआ। हालांकि चेहरा जरूर बदला। 2020 में जो शाहनवाज आलम जोकीहाट विधानसभा जीतते हैं, बाद में आरजेडी में शामिल हो जाते हैं। इस बार नया चेहरा, नया उम्मीदवार आते हैं जोकीहाट में और वो ये सीट आसानी से काफी हजारों वोट की तादाद से जीत लेते हैं। तो कहीं न कहीं अररिया में 6 विधानसभा सीट, इन 6 में से 4 एनडीए के पक्ष में था, एक ओवैसी फैक्टर जीता था, एक कांग्रेस के पक्ष में था, लेकिन इस बार एनडीए के पक्ष में महज 2 सीट निकला है और दोनों सीट बीजेपी, सिकटी और नरपतगंज। तो कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन ने पूरे बिहार में तो कमाल कर दिए, 206 सीट के आगे चल रहे हैं अभी, लेकिन अररिया में वैसा कुछ खास कमाल नहीं किए। लेकिन सीमांचल की और एरिया की बात कर ले तो यहाँ भी सिक्का जो है वो एनडीए का उछला है। विजय खमका पूर्णिया से जीत चुके हैं, वो लेसी सिंह ये भी जीत चुके हैं चुनाव। रुपौली से भी जेडीयू का जीतने के कगार पे है। तो कहीं न कहीं बीमा भारती भी चुनाव हार चुकी है। जेडीयू का दबदबा और एनडीए गठबंधन का दबदबा इस बार सिक्का जो है वो यहाँ पर भी उछला है। सीमांचल में भी कटिहार से तारकेश्वर बाबा जीत गए हैं।
अनंत बाबा वो तो जेल में है, लेकिन कमाल है फिर से अनंत बाबा के यहाँ भोज जो है आज सुबह से ही तैयार था। 4 दिन से भोज की पार्टी चल रहा था, रसगुल्ला वहाँ बन रहा था, गुलाब जामुन बन रहा था। अनंत सिंह जेल में बंद थे दुलारचंद हत्याकांड में, लेकिन वही अनंत सिंह ने 29,712 वोटों से विजय प्राप्त किए। वही खेसारी लाल यादव चुनाव हार चुके हैं छपरा से। दोनों ठीक है। मनीष कश्यप का तो हाल बेहाल है, कभी बीजेपी में शामिल, फिर जब जनस्वराज आए तो चुनाव लड़े तो हाल अभी बेहाल है। जनस्वराज का पूरे बिहार में खाता भी नहीं खुला है। और उसके बाद अगर बात करें, मैथिली ठाकुर चुनाव जीत चुकी है, जीतने के करार पे है मैथिली ठाकुर। तो कहीं न कहीं एक तरफ से मैथिली ठाकुर के लिए चुनौतीपूर्ण था, जब उन्हें टिकट मिला था चुनौती तो उनको जरूर मिला था, लेकिन उन चुनौती पर खड़ी उतरी मैथिली ठाकुर। वही अगर हम और कुछ और सीट की बात कर ले, अगर हम सम्राट चौधरी की बात करें तो वो चुनाव जीत चुके हैं। मुंगेर के तारापुर से सम्राट चौधरी चुनाव जीत चुके हैं। विजय कुमार सिन्हा ये भी चुनाव जीत चुके हैं। तो एनडीए का लहर फिर से चला बिहार में, और बिहार में 2025 के चुनाव में फिर से यहाँ के बिहारियों को फिर से नीतीश मोदी अभी भी पसंद है, ये देखने को मिल गया इस चुनाव में। मनीष कश्यप चुनाव हार चुके हैं और जनस्वराज का कहीं भी खाता नहीं खुला है। अगर बात करें पूरे बिहार की तो एनडीए गठबंधन का हवा चला है, वो हवा चला है जो बिहार में पहले कभी देखने को नहीं मिला था। इस बार बिहार ने रिकॉर्ड तोड़ वोट किया था, इतिहास में पहली बार इतनी % वोटिंग जो है पूरे बिहार में हुआ था। और बिहार में इस % जो बढ़ा था, कहीं ना कहीं सबको लग रहा था कि महिलाओं को जो 10,000 रुपया मिला है, मुख्यमंत्री जो 10,000 दिए थे मुख्यमंत्री महिला रोजगार के लिए, उनका ये फैक्टर चला है। और इन्हीं फैक्टर में एनडीए का लहर, वो लहर देखने को मिला, ना तो कभी 20 में देखने को मिला था, वो 25 में देखने को मिला। और अभी जब आप टीवी देख रहे होंगे, कई सारे समाचार पत्र देख रहे होंगे, कई सारे सोशल मीडिया देख रहे होंगे, तो एनडीए का जो आंकड़ा है वो 206+ चल रहा है। तो कहीं ना कहीं चौंकाने वाला आंकड़ा है। जहां विपक्ष एक तरफ मुद्दा उठा रहे थे, परिवर्तन का नारा है, जनस्वराज आए तो उन्होंने पलायन, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब मुद्दे को रखी, लेकिन जनस्वराज हवाई में चढ़ गए। सिर्फ सोशल मीडिया में देखने को मिला जनस्वराज, कहीं भी खाता नहीं खोल पाई जनस्वराज। वही एनडीए गठबंधन एक तरफ से पूरी तरह से लहर है, और मोदी नीतीश को अभी भी बिहारी उतने ही प्यार कर रहे हैं जितने लगातार कर रहे हैं नीतीश कुमार। इसलिए तो आज जेडीयू दफ्तर के बाहर स्पष्ट से पोस्टर लगाया गया और लोगों को समझाया गया, बिहार मतलब नीतीश कुमार। पोस्टर में नारेबाजी के साथ जब जेडीयू दफ्तर के बाद पोस्टर लगा तो एक बड़ा सा पोस्टर लगा, और उसमें पोस्टर में दर्शा दिया गया कि बिहार मतलब नीतीश कुमार। कल जब पोस्टर लगा था नीतीश कुमार के दफ्तर में तो उस पोस्टर में जिक्र था टाइगर अभी जिंदा है। आज जब पोस्टर लगा है तो आज के पोस्टर में ये जिक्र किया गया है कि बिहार मतलब नीतीश कुमार। और आरजेडी ने जब कल पोस्टर वार शुरू किया था तो उस समय उन्होंने पोस्टर में किया था चाचा का विदाई तय है, लेकिन चाचा तो फिर से सिंहासन पर बैठने के लिए तैयार है। विपक्ष के नेता की अगर बात कर ले, तेजस्वी यादव, जो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में रिकॉर्ड तोड़ रैलियां किए, किसी दिन 16 रैलियां तो किसी दिन 18 रैलियां, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाते गए तेजस्वी यादव। लेकिन जब चुनावी रिजल्ट आया तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। तेजस्वी यादव रैलियां को ताबड़तोड़ किए, किसी रैली के मंच पे 59 सेकेंड, किसी रैली के मंच पे 2 मिनट, ये समय देना, काफी कम समय देना काफी भारी पड़ गया तेजस्वी यादव को। और कहीं ना कहीं जो तेजस्वी यादव आरजेडी 2020 के चुनाव में 75 सीट लाते हैं, वो आज पूरे गठबंधन के साथ 35 सीट पे अटका हुआ है। ये एक सोचने वाला बात है। और फारबिसगंज से क्लियर हो गया है कि कांग्रेस 221 वोट से मंचन केसरी को पटक दिए हैं। मंचन केसरी वही शख्स है जो लगातार 2 बार विधायक बनते हैं, लेकिन क्षेत्र में जब कैंपेन कर रहे थे
तो कोई भी जनता उससे खुश नहीं थे। और रानीगंज, नारीगंज और फारबिसगंज की अगर बात करें तो वहाँ के आम आदमी से लेके जो बीजेपी फैक्टर के लोग थे वो भी चाह रहे थे कि अचमित ऋषिदेव और मंचन केसरी उम्मीदवारी के तौर पे चेंज हो, लेकिन ऐसा कुछ पार्टी ने नहीं किया। यही वजह रही कि जेडीयू रानीगंज हार गई है, यही वजह रही कि फारबिसगंज बीजेपी हार चुका है। ये रिजल्ट साफ है। कैंडिडेट के वजह से अररिया में जो 4 सीट था वो कम कर अब 2 हो चुका है। नीतीश कुमार जो है 221 वोटों से हारा है मंचन केसरी, यह स्पष्ट है। और यहाँ पे वो रिजल्ट भी साफ हो चुका है। सरकारी आंकड़े जो चुनाव आयोग के हैं उस पे वेबसाइट पे भी अपलोड है। अभी के लिए बस इतना ही। लगातार हम आपको देश दुनिया की तमाम छोटी से बड़ी खबरों से रूबरू कराते हैं। और पॉलिटिक्स ही नहीं बल्कि क्रिकेट, जो क्रिकेट गाँव में होता है, गाँव से लेके अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, चाहे वर्ल्ड कप T20 का हो या विश्व कप हो या IPL महिला पुरुष की होती है वो भी IPL, चाहे टाटा IPL विमेंस का हो या टाटा IPL पुरुष का हो, तमाम IPL की लाइव अपडेट हम आपको ग्राउंड पे जाके पहुंचाते हैं। चाहे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, तमाम ग्राउंड से आपसे रूबरू होते रहते हैं। और आने वाले 2026 में पंचायत चुनाव भी होगा बिहार में, और उसी 26 में श्रीलंका और इंडिया में T20 वर्ल्ड कप भी होगा। तो 26 में एक बड़ा काम है, T20 वर्ल्ड कप कवरेज करना है, इसके बाद IPL कवरेज करना है। IPL में महिला और पुरुष दोनों का IPL चल, टाटा विमेंस टाटा IPL पुरुष का भी मुझे पूरा कवरेजिंग करना है और महिला का भी करना है। तो कहीं ना कहीं फरवरी से मार्च अप्रैल तक ये टाटा IPL चलेगा। और जनवरी के अंत में और फरवरी की शुरुआत में ही महिला IPL जो है टाटा का ये शुरू हो जाता है। और उसके बाद पुरुष का होगा मार्च में। और उसके बाद फिर जब हम बिहार लौटेंगे तो बिहार में फिर से चुनावी बिगुल होगा और बिहार में पंचायत चुनाव का बिगुल बजेगा। और देखना होगा पंचायत चुनाव में किसके सर पे सजेगी मुखिया की ताज। और हमारा जो खास शो है मुखिया जी कहीं लेकर हम आपको हर पंचायत से रूबरू कराएंगे और वहाँ की हकीकत दिखाएंगे। पिछले 5 साल में वहाँ के पंचायत के मुखिया ने क्या कुछ काम किया। पंचायत चुनाव की खास एपिसोड दिसंबर के बाद हमारा शुरू हो जाएगा। अभी के लिए बस इतना है। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव 2025 रिजल्ट साफ हो चुका है। एनडीए का हवा जोरदार चला है और बिहार से ये हवा दिल्ली, कोलकाता, मुंबई होते अमेरिका, लंदन पहुंच चुका है। और एनडीए गठबंधन जो है 206 सीट पे आगे चल रहा है। महागठबंधन 35 पे अटका हुआ है। जनस्वराज 0 बटे सन्नाटा अदर 6 पर आगे चल रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। अररिया के 6 सीटों में से 4 सीट जो पहले एनडीए के खाते में था, ऐसा कुछ नहीं हुआ। पूरे बिहार इस बार 2 सीट बीजेपी यहाँ निकाला है, बाकी 3 महागठबंधन। एक ओबीसी फैक्टर फिर से यहाँ पे चला है। तो कहीं न कहीं दिलचस्प अररिया की भी लड़ाई। जिस तरह से यहाँ के सांसद प्रदीप कुमार सिंह बार बार मुझे बातचीत में और बाइट में और इंटरव्यू में बताते थे 6 का 6 जीतूंगा अररिया। कहाँ गए वो दावे? अररिया 6 के 6 जीतूंगा, छक्का मारूंगा अररिया में यहाँ के सांसद कहते थे। लेकिन वो 6 के छक्का क्या, यहाँ चौका भी नहीं लगा पाए। जो चौका पहले था वो चौका भी पूरा नहीं कर पाए अररिया के सांसद। ये था। और अररिया में 2 सीट निकला महज, वो दोनों बीजेपी अपने, एक नरपतगंज एक सिकटी। अभी के लिए बस इतना। अररिया के 6 विधानसभा का ये रिपोर्ट। फेल हो गया क्या सांसद का फार्मूला फेल हो गया? हाँ, यहाँ पे एनडीए जो चौका लगाते थे वो चौका भी फेल हो गया है। छक्का की दूर की बात है, लेकिन 2 सीट जरूर निकला है। 2 ही सीट निकला है। खेसारी लाल बुरी तरह से हारे हैं। बार बार आते थे, बयानबाजी करते थे पूरे बिहार में। वही मनोज तिवारी का गाना हाँ मैं बिहारी हूँ इस पूरे चुनाव में एक जोर शोर से चला। और हर एक जो बीजेपी से भी ताल्लुक नहीं रखते थे वो भी इस गाने से जुड़े, क्योंकि इस गाना में किसी पार्टी का नाम जिक्र नहीं है। लेकिन ये गाने पूरे बिहार विधानसभा चुनाव ही नहीं बल्कि जब तक लोग हैं, जब तक बिहारी और बिहारी हमेशा ये गाना लगाते रहेंगे। कमाल का गाना इस बार मनोज तिवारी ने दिए, हाँ मैं बिहारी हूँ। कमाल के गाने दिए, इसमें पूरे बिहार को उन्होंने समटा और बिहार के इतिहास, बिहार के यहाँ पे महान साहित्यकार सबको उन्होंने इस गाने में समटे। रेणु जी को भी समटे, दिनकर को समटे, कुंवर सिंह को, सबको इस गाने में उन्होंने समटे थे। तो कहीं ना कहीं अच्छा रहा। बिहार विधानसभा चुनाव 2 फेज में चुनाव हुआ। इतिहास में पहली बार बिहार में 2 फेज में चुनाव हुआ। रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग परसेंट हुआ और रिकॉर्ड तोड़ एनडीए गठबंधन की लहर रही। अभी के लिए बस इतना ही। अररिया से बाजार समिति से दिलखुश झा की रिपोर्ट।
इसलिए जितने भी लोग लाइव में जुड़े हैं सभी लोग एक बार शेयर और लाइक को जी नेटवर्क स्लो है। कमल है